हम यहाँ से हुआ, हमें सवेरे सवेरे हम यहाँ से हुए और आए हैं। हमें सुबह बाबू जी तो हटो यार। हमारा मामला यह है कि हमारा मकान दर्ज है टाउन एरिया में। मैं मोहल्ला गौतम नगर से हेमा किन्नर बोल रही हूँ, द्वारकाधीश कमेटी अध्यक्ष हेमा किन्नर में बोल रही हूँ। मेरे गुरु को मेरे 15 साल हो गया। मेरा मकान 222, मेरा मकान 116, मेरा 100 मकान खा नंबर 100, मेरा 3 मकान टाउन एरिया में दर्ज है और मेरे मकानों पे स्टे भेजा जा रहा है और नोटिसें भेजी जा रही हैं। मुझे वार्निंग दे रहा है मकान खाली कर दो, ये मकान गिर रहा है, ये मकान गिराया जाएगा, मकान खाली कर दो। भाई साहब, इकौना साहू तालाब पर ये आपकी प्लाटिंग है। इस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है, उप जिलाधिकारी ने बुलडोजर चलवाया है। क्या है मामला बताइए सर। कहने का मतलब ये है कि ये बुलडोजर से पूरा गिराया गया, हमको कोई सूचना नहीं दी गई थी, ठीक है, बगैर हमको सूचना दिए गए और इस पर चला देगा बुलडोजर, जबकि हमारा बैनामा है, हमारा बैनामा है, दाखिल खारिज हमारे पास सर है, क्या नाम है पूरा, और जबकि इसका पूरी पैमाइश हुई थी। पैमाइश होने के बाद खूटा गाड़ के रास्ता भी निकाला गया है, क्या नाम है, रास्ता निकाल दिया गया है और बगैर कोई कुछ सूचना दिए हमको, क्या नाम है, आज हमारा जेसीबी से पूरा गिरा दिया गया, क्या नाम है पूरा। जबकि जब हमने बनवाया था तब भी हमको कोई कुछ सूचना नहीं को रोकने आया, क्या नाम है। अब ये कम से कम ये मान के चलिए कि लगभग 6-7 महीने पहले बैनामा हुआ है और 6-7 पहले बना हुआ है, क्या नाम है। आज बगैर कोई सूचना दिए, क्या नाम है, हमारा जेसीबी से पूरा गिरा दिया गया, नुकसान कर दिया गया पूरा, क्या नाम है। अच्छा तो प्रशासन ने आपको कुछ तो बताया होगा कि ये तालाब की भूमि है कि सरकारी भूमि में, क्या कुछ बताया गया आपको? अभी आप जिलाधिकारी से मिलने गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि ये तालाब में है, बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा उसको नपाई फिर से होगी, जबकि नापी है इसके पहले डीएम वगैरह सबके सामने नापी हुई थी, वो खूटा गड़ा हुआ है सामने और नापी हुई थी और नाप करके सब खूटा करके तालाब 2893 है। ये हमारा 91 नंबर, ये हमारा 2991 गाड़ा संख्या है। 29 गाड़ा हमने महबूबीन रहमान से लिया था, उनकी वाइफ, वो क्या नाम है, जंतुनिसा, जो उनके भयो हैं, क्या नाम है, उनसे हमने लिया था, क्या नाम है। और जबकि हमारा ये गाड़ा संख्या 2991 है, तालाब आ रहा है 2993 में, क्या नाम है। बस स्टाफ की तरफ से नापी हुई थी, नाप करके सब पूरा लिखा और इसमें ना कह रहे हैं पैमाइश भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं, बिना पैमाइश के हमको डायरेक्ट गिरा दिया गया, बिना सूचना के। आपको कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं दिया गया? ना सूचना दिया गया, ना पैमाइश हुई है, पैमाइश की गई है। किसके हमारे पैमाइश, किसी को सूचना पैमाइश की नहीं है, ना कुछ बताया गया है, कोई सूचना नहीं दी गई। तो आप एसडीएम साहब के पास गए थे तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि पैमाइश हुआ है, तो हमने कहा, सब लोगों ने और लोग गए थे, विनोद शुक्ला ले किसान यूनियन के वो भी गए हुए थे, सब लोग बैठे बात कि कब पैमाइश हुआ, इसका कोई कब बताएंगे प्रूफ, कहीं उसका प्रूफ नहीं। उसके बाद मनीष लेखपाल को कई बार एसडीएम साहब ने बुलवाया फ़ोन करके, उन्होंने बहाना कर दिया कि हमारे बच्चे का पैर टूट गया है, नहीं है। मनीष तुरंत वहाँ यहाँ पे भी आए थे, तभी भाग गए थे मनीष लेखपाल, और वहाँ पे भी एसडीएम साहब सामने नहीं पहुँचे और ना आए। तो क्या लगता है आपको, क्या ये कार्रवाई जो है इलीगल है, गैर कानूनी है? ये सर हमारे साथ अन्याय हुआ है सर जी, क्या नाम है, और मैं न्याय की गुहार चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, क्या नाम है, और मुख्यमंत्री से, क्या नाम है पूरा। हमारा समाज से पूरा अन्याय हुआ है, हमारा पूरा ये गिरा दिया गया है, समझ लीजिए पूरा, क्या नाम है, हमारे साथ जरा अन्याय हुआ है पूरा, क्या नाम है पूरा। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि हमारा सब न्याय हो। आज आप लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय आए थे जी, आपका घर गिराने का नोटिस भी मिला है? हाँ, मुझे 3 नोटिस मिल चुके हैं और मेरे पास कागजात पूरे हैं, घरौनी मेरे पास है जो मैं टीन शर्ट छा के रखा है। हमने कह रहे हैं कि तालाब का रकबा निकाल, जितना तालाब उतना निकाल दीजिए, बाकी हमारा ज़मीन हमको दे दीजिए। जायज़ की चीज़ हमें चाहिए, नाजायज़ को नहीं चाहिए। हमारे इकौना वासी सब जानते हैं कि मेरे 75 साल का उम्र हो गया, हम यहीं पैदा हुए, यहीं में रह चुके हैं और सारा चीज़ मेरा है। कागजात से रियासत जमाने तक मेरे पास कागजात हैं, आवास तक के कागजात हैं। मेरे पास 3 बार मुझे नोटिस मिला है घर तोड़ने का, बेर हम लोग सुकून से दाना नहीं खाते हैं, ना नींद पड़ता है, हॉस्पिटल में बीमार हो जाते हैं, दवा इलाज करवाते हैं, परेशान होते हैं, मगर कोई सुनता नहीं है। बस जेसीबी ले जाकर खड़िया देते हैं कि गिरा देंगे। जब आप लोगों का घरौनी बना हुआ है तो नोटिस किस बात का जारी हुआ है? आप कह रहे हैं एसडीएम साहब कि मैं त्योहार के बाद 12 रबीउल और रक्षाबंधन के बाद हम नापी करके निकालेंगे। अब आज कहे तो इसी वक्त अभी कहे तो हम लोग बाहर निकले हैं यहाँ से डीएम के बंगले से।
हमें भरोसा है कि डीएम साहब ने हमारा अच्छा चीज़ न्याय दिलाएंगे, हमारा होगा तो हमको मिलेगा, हक का मिलेगा। मुझे हक का चाहिए, बेईमानी करना चाहिए। मैं किसके लिए बेईमानी करूं? अगर आपकी जमीन तालाब में निकलती है आप छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगे जी, छोड़ देंगे। अगर तालाब में तो मैं छोड़ देंगे ज़मीन। अगर मेरा कागजात सच्चा है और सच्चा कागजात मेरा है तो हम ज़मीन अपना लेंगे। यहाँ से लेके हम हाई कोर्ट तक अपना ज़मीन लेंगे। जो मेरा है तो लेंगे, और नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि ये मेरा चीज़ नहीं है सर, हमने जो किया तो गलत किया। और जो मेरा है तो मैं हाई कोर्ट तक ले, चाहे मेरी जान चली जाए। हमारा चेला 50 है, कहाँ जाके रहेंगे? हम तो मांग मांग के ला ला के जजमान का दुआ खैर मांगते हैं। बच्चों का भीख मांग मांग के लाते हैं, पाव पाव भर दाना मांग के हम खाते हैं, अपने बच्चों चेलों को हम बसाते हैं। हमारे बुढ़ापा का सारा आज इन लोगों को तकलीफ दिया जाता है, तो मैं क्या करूं भैया? मगर साहब ने कहा, डीएम साहब ने कहा कि तुमको मिलेगा तुम्हारा चीज़। एसडीएम साहब ने कहा तुमको तुम्हारा चीज़ मिलेगा। कागजात देखा, सब कुछ देखा, कहा सही है, तो हम लोग को भरोसा होगा कि मुझे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।